हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 103, कार्यपत्रक 104 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 102 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 103 में हम सीखेंगे दैनिक जीवन की समस्याओं को सरल समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर पाना। यानी हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो अलग अलग तरह की समस्याएं सामने आती है उनको एक सरल समीकरण के रूप में व्यक्त कर पाना सीखेंगे। देखो, पहला प्रश्न, खंड ए में दिए गए कथनों का खंड बी में लिखे गए उपयुक्त समीकरणों से मिलान कीजिए। तो खंड ए में क्या लिखा हुआ है? खंड ए के अंदर कुछ कथन लिखे हुए हैं और खंड बी में उनसे संबंधित क्या लिखे हुए हैं? समीकरण। हमें आपस में मिलान करना है। देखो, पहला कथन है, किसी संख्या के दुगुने और 10 का योग कितना है? 20 है। देखो, कोई संख्या है, माना कि वो संख्या x है, इसका दुगुना, दुगुना मतलब डबल, 2 से गुणा कर दिया, इसमें कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है, तो योग कितना आता है? 20 आता है। तो समीकरण क्या बनेगा? 2x प्लस 10 बराबर 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। 2x प्लस 10 बराबर 20। अगला दूसरा है, मैं एक संख्या हूं, मैं एक संख्या हूं, कोई भी संख्या है x, मेरा तिगुना, तिगुना का मतलब 3 गुना, तो 3 से गुणा करना है, 3x कितना प्राप्त होता है? 6, तो बराबर में 6 प्राप्त होता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, 3x बराबर 6। अगला तीसरा, p के 4 गुने में से, p है इसका 4 गुना, मतलब 4p में से कितना घटाना है? 6 घटाना है। क्या करना है? 6 घटाना है, तो कितना आता है? 30 आता है। तो समीकरण होगा 4p माइनस 6 बराबर 30। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। अगला, m का 1/4, 1/4 का मतलब 4 में से एक हिस्से की बात हो रही है, किसके? m के, तो m का 1/4, ठीक है, 7 से 3 अधिक है। क्या है? 7 से 3 ज्यादा है। m का 1/4 7 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो -7 बराबर 3। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला है, m/4 माइनस 7 बराबर 3, ये क्या है? सही ऑप्शन है। अगला, t का 3/4, 3/4 मतलब 3/4, किसका? t का कितना है? 15 है। तो ये इसके सामने जो दिया हुआ है 3t/4 बराबर 15। अगला, यदि आप y के 6 गुने में से, तो 6 y का 6 गुना यानी 6 गुणा y, तो 6y में से कितना घटाना है? 6 घटाना है, तो कितना मिलता है? 60 मिलता है। तो समीकरण नंबर ये वाला 6y माइनस 6 बराबर 60। तो इस तरह आपको उचित के साथ क्या करना था? मिलान करना था। आगे प्रश्न संख्या 2, एक कक्षा में 6 बेंच है। कितने बेंच है? x। एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं। यदि x बराबर 5 हो तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? यदि एक बेंच पे 4 बैठ रहे हैं और कुल बेंच कितनी है? 5, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 4, यानी कितने बच्चे बैठेंगे? 20 बच्चे बैठेंगे। यदि x बराबर 8 हो, यानी बेंच की संख्या कितनी हो? 8 हो, तो 8 गुणा 4, कुल कितने बच्चे होंगे? 32। यदि x बराबर 2 हो तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या, तो 2 गुणा 4 कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष ज्यादा है। यदि लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है तो फिर पिता की आयु ज्ञात करो। ठीक है, देखो, अब लक्ष्मी की आयु कितनी है? 15 वर्ष, तो लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से, कितने गुने से? 3 गुना, तो 15 का 3 गुना यानी 3 गुणा 15, और इससे कितनी ज्यादा है? 4 वर्ष। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 45 प्लस 4 यानी 49। देखो, हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लक्ष्मी के पिताजी की आयु, लक्ष्मी के
पिता की आयु बराबर कितना, 3 गुना किसका, लक्ष्मी की आयु का। तो 3 गुना लक्ष्मी की आयु, और उससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, तो +4। ठीक है। अब देखो 3 गुणा लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष, प्लस कितना जोड़ना है, 4, तो 45 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 49 वर्ष। ठीक है, यही आपका सही उत्तर है। ये आपको साइड वाला नहीं लिखना है, ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया है। अगला चौथा प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसका 6 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या निकालनी है। तो माना वह संख्या क्या है, माना एक संख्या x है, माना क्या है, एक संख्या x है। ठीक है, अब x के देखो 6 गुने से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या लिखा हुआ है, जिसको 6 से गुणा करने पर, तो 6 गुणा x। ठीक है, प्राप्त गुणनफल में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, इसमें से 5 घटाना है, तो कितना मिलता है, 7 मिलता है। तो देखो 6 का गुणा x से 6x -5 बराबर 7। अब देखो बच्चों ये माइनस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो 6x बराबर 7 + 5, तो 6x बराबर कितना हो गया, 12। ठीक है, x बराबर कितना होगा, 12/6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, वह संख्या क्या है, वह संख्या आपकी 2 है। ठीक है बच्चों, ये था आपका कार्यपत्रक 103। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 104 दिया हुआ है, सरल समीकरणों को हल करने की समझ बना पाना। तो देखो पहला प्रश्न है, नीचे सारणी में दिए गए समीकरणों को आपको क्या करना है, हल करना है। देखो x - 10 बराबर 20, तो देखो इधर -10 है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 0 करने के लिए इस भाग में भी 10 जोड़ दिया और इस भाग में भी 10 को जोड़ दिया, तो हमें x का मान कितना मिला, 30 मिल गया। अब देखो दूसरे के अंदर हम क्या करेंगे, 3x, यहां पर देखो -5 है, इसको अगर मुझे 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 3x - 5 प्लस का 5 बराबर 15 + 5। तो हमने क्या किया, हमने दोनों पक्षों में 5 को जोड़ा है, तो दोनों पक्षों में 5 को जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 5 को जोड़ने पर देखो 5 में से 5 गया तो 0, कितना बचा, 3x बराबर कितना बचा, 15 और 5 कितना हो गया, 20। अब देखो बच्चों x के साथ 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या होगा, 20/3, कितना हो जाएगा, 20/3। देखो बच्चों आपको मैं पक्षांतरण के कुछ नियम बताता हूं, किसके नियम, पक्षांतरण के नियम। बच्चों एक समीकरण के अंदर 3 चीजें होती है, क्या होती है, एक होता है आपका बाया पक्ष, क्या होता है, एक होता है आपका बाया पक्ष, बीच में होता है बराबर का चिन्ह, और दूसरे भाग में होता है दाया पक्ष। ठीक है, तो बच्चों जब पक्ष को बदला जाता है तो क्या होता है, निशान बदल जाते हैं। यदि कोई संख्या बराबर के इस भाग में प्लस में है तो उस भाग में किसमें होगी, माइनस में। यदि कोई संख्या इधर माइनस में है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसमें बदलेगी, प्लस में। यदि कोई संख्या गुणा में है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो भाग में, और यदि कोई संख्या भाग में है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसमें बदलेगी, गुणा में बदलेगी। ये पक्षांतरण के बच्चों कुछ नियम है, उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम इन्हें हल करना सीखेंगे। देखो तीसरा, देखो यहां पर कितना दिया हुआ है, 8y, ये बच्चों -5 है, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या होगा, +5, तो 8y बराबर 67 + 5, तो 8y बराबर बच्चों कितना हो गया, 72। अब देखो बच्चों y के साथ 8 क्या है, गुणा में, 8 को बराबर के इधर भेजेंगे तो किसमें आएगा, भाग में, तो y बराबर क्या होगा, 72/8, और 72 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार, तो 9 आपका उत्तर होगा। अगला देखो
8y, बच्चों ये प्लस का 4 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 100 माइनस 4, इधर देखो प्लस का था, उधर गया तो माइनस का, तो 8y बराबर कितना हो गया, 100 में से 4 कम हो गया तो 96। ठीक है, अब देखो 8 के साथ y गुणा में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, 96 भाग 8, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 12, 12 8 96। अगला बच्चों देखो, यहां पर पक्षांतरण करके बताया हुआ है, देखो ये प्लस का 8 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो माइनस का 3 और माइनस का 8 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11। ठीक उसी तरह बच्चों देखो, यहां पर 9a, ये देखो प्लस का 2a है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, बराबर 14 पहले से है, ये देखो माइनस का 7 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 7। यहां पर हमने क्या किया है, पक्षांतरण किया है, पक्षांतरण करने पर देखो 9a में से 2a गया तो कितना बचा, 7a, 14 और 7 को जोड़ा तो 21। देखो बच्चों 7 के साथ a गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, 21 में 7 का भाग जाएगा तो उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। a का मान कितना आएगा बच्चों, a का मान आ जाएगा 3। आगे बच्चों देखो, अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले क्या करना है आपको, अंदर गुणा करना है। देखो 3 का गुणा 2x से होगा तो 3 दूनी 6x, माइनस 3 एकम 3, प्लस 2 का गुणा 1 से 2, माइनस 2 का गुणा x से 2x, बराबर 8 प्लस x। देखो बच्चों 6x में से 2x गया तो कितना बचा, 4x, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, बराबर 8 प्लस x। ठीक है, अब बच्चों 4x, ये प्लस का x है, बराबर के उधर आएगा तो माइनस का x, 8 पहले से है इधर, ये माइनस का 1 है, बराबर के उधर आएगा तो प्लस का 1। बच्चों 4x में से 1x कम हुआ तो कितना बचा, 3x, 8 और 1 को जोड़ा तो 9। ठीक है, अब देखो x के साथ 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में, तो 9 में किसका भाग देना है, 3 का, तो कितनी बार आएगा, 3 बार, तो x बराबर कितना उत्तर आ जाएगा बच्चों, 3 आपका उत्तर आ जाएगा। आगे देखो, x प्लस 2 प्लस 3 का गुणा 3 से 9, माइनस 3 का गुणा x से 3x, बराबर में 1। अब देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और 2 हो जाएगा 11, x में से 3x गया तो कितना बचेगा, 11 माइनस 2x, बराबर 1। बच्चों 2x को उधर भेज देंगे, 11, ये प्लस का 1 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 1, ये माइनस का 2x था, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस का 2x, 11 में से 1 गया तो 10, बराबर 2x। ठीक है, x बराबर क्या होगा, 10 में 2 का भाग देना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2, प्रत्येक समीकरण का उसके हल से क्या करना है, मिलान करना है। देखो 2x माइनस 7 बराबर 9, तो देखो इधर मैं साइड में हल कर रहा हूं, तो 2x, ये माइनस का 7 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का, तो 9 प्लस 7, तो 2x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 16, x बराबर कितना होगा बच्चों, 16, ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, 16 में 2 का भाग जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 8, तो पहले का उत्तर आ जाएगा 8। दूसरा बच्चों देखो 1 माइनस 4y बराबर माइनस का 7, तो देखो माइनस के 7 को इधर भेज देंगे और माइनस 4y को इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 7 बराबर 4y, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, 8, y बराबर कितना होगा, 8 में 4 का भाग देना है, कितना आ जाएगा, 2, का उत्तर आ जाएगा 2। अगला देखो, ये देखो प्लस का 9 है, बराबर के उधर जाएगा तो बच्चों माइनस का 9, तो 8p बराबर 1 माइनस 9, तो 8p बराबर क्या होगा, माइनस का 8, p बराबर क्या होगा, 8 इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, माइनस 8 में 8 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो उत्तर कितना आएगा, माइनस का 1। कितना आएगा बच्चों, माइनस का 1। अगला देखो चौथा, 2x
2 का अंदर गुणा किया 2x, 2 का 1 से गुणा किया तो 2 बराबर में 4। तो 2x बराबर कितना होगा 4। ये प्लस का 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2। 2x बराबर 2। x बराबर कितना होगा 2 में 2 का भाग जाएगा तो 1 आएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और लास्ट वाले का उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्र के 103 और 104 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।